नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू है उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश। और उससे पहले एक छोटा सा वाक़या इख़लास नियत के हवाले से। कल मैं सफ़र कर रही थी एक टैक्सी में, तो जो साहिब टैक्सी थे उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि हम दूसरों से पीछे क्यों हैं। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि जो मेरे अपनी यकीन के साथ मैं इस पर भरोसा करती हूँ, इन दो चीज़ों पर, कि इंसान की नीयत और उसकी मेहनत, ये दो चीज़ें मुसलमानों से उनक़ा होती जा रही हैं। हमारी नीयतों के फतूर ने हमें पीछे कर दिया, हमारी काहिली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखें, मेहनत से कमाई हुई खुलूस नीयत के साथ काम किया हुआ, अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत अता फरमाता है। और जहाँ पर ये दोनों चीज़ें सानवी हैसियत रखती हों, वहाँ पर कामयाबी कैसी। एक छोटा सा वाक़या है। बग़दाद के एक रईस थे अबू मोहम्मद या अबू अहमद। वो एक दिन घूमते हुए अपने बाग में गए। वहाँ देखा कि वो ग़ुलाम जो बाग का रखवाला था, वो बैठा खाना खा रहा है और एक निवाला वो अपने मुंह में डालता है और दूसरा निवाला सामने बैठे हुए एक कुत्ते को डालता है। लेकिन जब वो निवाला तोड़ता है तो पहले निवाले के बराबर दूसरा निवाला भी। उन्होंने ये तमाशा देखा तो उससे पूछा कि ये कुत्ता तुम्हें बहुत अजीज़ है? उसने कहा कि नहीं, ये मेरा कुत्ता नहीं है। मैं खाना खाने बैठा तो ये मेरे सामने आकर बैठकर हाँफने लगा, गोया कि इसे भी भूख प्यास मेरे पास ले आई है। तो मैंने दिल में नियत की कि मैं जितना खाना खाऊंगा उतना ही इसे भी खिलाऊंगा। जो रोटियां मेरे पास हैं उनकी आधी मैं इसको खिलाऊंगा और आधी खुद। तो अब मैं निवालों को, लुक़मों को इसलिए नाप रहा हूँ कि जो मेरी नीयत है उसमें कहीं कमी ना रह जाए। ये थी एक गरीब ग़ुलाम की नीयत।
जो कुत्ते के मामले में भी, एक जानवर के मामले में भी, जो उसका पालतू भी नहीं है, उसके मामले में भी अपनी नीयत को इस तरह साफ रखता है और नीयत के बारे में इतना फ़िक्रमंद होता है कि जिस बात की, जिस काम की नीयत की है, उसमें कहीं झोल ना आ जाए। ये दोनों चीज़ें, ये मैंने वाक़या पढ़ा और फिर दूसरे दिन ही मेरे से ये सवाल भी हुआ कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इन्नमल अमालु बिन्नियाति। अभी चंद दिन पहले किसी ने सवाल किया था कि हम मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए और वहाँ सामने हीटर रखे होते हैं। ये हीटर गैस के भी हो सकते हैं जिससे आग नज़र आ रही है, या वो जो बार हीटर होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो भी हो सकते हैं। उसमें भी यूं ही महसूस होता है कि जैसे आग जल रही है। तो क्या हमारी नमाजें हो जाएंगी? ये आतिश परस्ती तो नहीं होगी। ये हमारी नीयत, हमारे सामने कुछ भी रखा हुआ हो, लेकिन हमारी नीयत जो है वो ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की इबादत के लिए खड़े हुए हैं। उसके सामने हमने झुकना है, उसके सामने हमने हाथ बांधना है, उसके सामने हमने सजदा रेज़ होना है। तो हमारी नीयत जो है वो, अब आतिशदान हमारे दाएं बाएं सामने कहीं भी हो, उससे हमारी इबादत में कोई खलल वाक़ई नहीं होता। ये है नीयत का खालिस होना, और नीयत के साथ साथ फिर यकीनन अमल भी खालिस। वरना आपकी नीयत है खैरात की, लेकिन आपका अमल है झूठ या चोरी, तो क्या ये अमल जो है ये अच्छी नीयत होने के बावजूद काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। तो बाई नहीं, नीयत और अमल इनका चोली दामन का साथ। अब मैं आती हूँ अपने मौजू की तरफ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके वालिद कुरैश के ख़ानदान असद बिन खुज़ैमा से थे। वालदा उमैया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, कुछ रिवायतों में उमैमा आता है, और इनका पहले नाम बर्रा था, कुनियत उम्मे हकम, और निकाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल के ज़ैनब रखा। बेअसत से 33 साल कबल मक्के में पैदा हुई। बड़े नाज़ो नाम और इज़्ज़त व जमाल से उनकी परवरिश हुई। शुरू इस्लाम में उनके भाई अब्दुल्ला इस्लाम ले आए थे, और उसके बाद फिर ख़ानदान वालों के साथ हज़रत ज़ैनब भी इस्लाम में दाखिल हुई। इस तरह ये क़दीमुल इस्लाम थी, और साबिक़ून अल अव्वलून में उनका शुमार होता है। वो लोग जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल किया।
इनका पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ। और ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निकाह हुआ हज़रत खदीजा से, तो हज़रत खदीजा के ये ग़ुलाम थे। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इनको हिबा कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा नजबुत तरफ़ैन थे, वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। अच्छे ख़ानदान से थे, लेकिन लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लोगों ने इनको पकड़कर उकाज़ के बाज़ार में ले जाके फ़रोख्त किया। वहाँ पर ये ख़रीदे गए और हकीम बिन हज़ाम ने इनको ख़रीदा और ख़दीजा को तोहफ़ा दिया। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक, आपकी मोहब्बत के इतने गिरविदा हुए कि आपसे शदीद मोहब्बत करने लगे। उनके वालिद उन्हें ढूंढते, उनके भाइयों को ढूंढने के लिए भेजा। फिर अपने इलाक़े के एक सरदार के बेटे को ये काम सौंपा। वो हज पर आए और वहाँ उसामा ज़ैद को देख लिया। ज़ैद से कहा कि चलो, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं हज़रत मोहम्मद को छोड़कर नहीं जा सकता। वो लोग वापस गए और उनके वालिद को सारा वाक़या सुनाया। उनके वालिद अपने भाई के साथ मक्के आए और मक्के आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पूछा। उस वक्त आप हुजूर मस्जिद में थे। वहाँ आए तो बाप ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद, हाजियों की खिदमत, तो क्या मुझ गरीब का बेटा वापस नहीं करेंगे? अपने साथ बेशुमार चीज़ें, कीमती चीज़ें और माल लेके आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ। बाप खुश हो गए और फिर ज़ैद से कहा कि चलो, तुम्हारे मालिक ने इजाज़त दे दी है। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इनको छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर जब वालिद ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और आपकी मोहब्बत ज़ैद के साथ जो है वो एक ग़ुलामों की तरह नहीं, गोया के एक ख़ानदान के फ़र्द की तरह उनसे सलूक होता है, तो वो मुतमईन होकर वापस चले गए। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद का हाथ पकड़ा और लोगों को मुखातिब करके कहा कि ये आज से मेरा बेटा है। गोया कि आपने उन्हें अपना मुतबन्ना बना लिया। और ये रस्म
अरब ममालिक के अलावा तकरीबन तमाम जगह मौजूद थी कि जिसे भी मुतबन्ना बनाया जाता उसे फिर विरासत में शरीक किया जाता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि आज से ये मेरा वारिस और मैं इसका वारिस हूँ। ये रस्म चली आ रही थी, मगर इसमें बहुत सी कबाहतें थीं। जैसे कि जब अपनी असली औलाद को एहसास होता है कि ये जो हमारा सगा भाई या बहन नहीं है वो हमारी विरासत में शरीक है, तो उन्हें ये बात नागवार गुजरती है। दूसरी तरफ बाप जिसने अपना बच्चा दिया होता था उसका ये हाल होता था कि अगर बेटा जहाँ पर है वहाँ खुश है, अमन में है, खुशहाल है, तो वो खुश रहता। लेकिन अगर वो देखता कि वहाँ वो अपनी सुलभी औलाद जो उसके पास है उसके मुकाबले में किसी तरह से भी कम है, कमतर है, तो फिर वो अपने फ़ैसले पर अफसोस किया करता था। फिर ऐसे बच्चे के जो असल बहन भाई होते थे वो अगर उसे अपने से ज़्यादा खुशहाल देखते तो वो उससे हसद करते, और अगर बदहाल देखते तो फिर उससे नफ़रत करते या दूर रहना पसंद करते। तो कई किस्म की कबाहतें थीं जो कि इस रिश्ते में मौजूद थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस रस्म को मिटाना था। सबसे पहली कबाहत जो थी वो ये थी कि अगर कोई शख्स लावलद होता और वो किसी बच्चे को अपना मुतबन्ना बनाता तो वो गोया कि वो अल्लाह ताला को एक तरह का चैलेंज करता कि तुमने तो मुझे दी नहीं औलाद, लेकिन देखो मैंने औलाद हासिल कर ली। ये थी सबसे बड़ी कबाहत। और उसके बाद फिर वो बातें थीं जिनसे माशरे में हसद और बगावत के असरात नुमायाँ होते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, वहीं पर इस बुरी रस्म का ख़ात्मा भी आपके हाथों ही करवाना था। और उसके लिए फिर कुरान में हुक्म नाज़िल हुआ, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद जो हैं वो तुम में से किसी भी मर्द के, किसी के भी बाप नहीं हैं। हमारे वक्फ़े का वक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह ये मज़मून जारी रहेगा। थोड़ी सी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर वक्फ़े के बाद मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अब हमारा
कॉल का टाइम है। आपके सवालात कई मेरे पिछले प्रोग्राम के बाकी हैं जिनके जवाब नहीं दे सकी थी, तो उन सवालों के जवाब की तरफ आती हूँ। सबसे पहला सवाल जिसके बारे में कई मर्तबा मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो है आपकी हड्डियों की कमज़ोरी। और कमज़ोरी, हड्डियों की जो कमज़ोरी है, इसके लिए एक टोटका आज़मा के देखें तब 1 महीने तक लगातार। और वो टोटका ये है कि आप फूल मखाने लें, मतलब आधा किलो, उन्हें असली घी में हल्की आग पर भूनें। भूनने के बाद जब देखें आपके वो हल्के बादामी रंग के हो गए हैं तो चूल्हा बंद कर दें। अब दूसरी पतीली में आप गुड़ डालें और उस गुड़ में ज़रा सा पानी डाल के उसे पिघला लें। जब ये पिघल जाए तो इसमें अब आप गरम गरम, जब अभी है चूल्हे ही पे रखा हुआ हल्की आग पे, तो आप इसमें ये मखाने डाल लें और जल्दी जल्दी चमचा हिलाएं ताकि तमाम मखानों पर ये गुड़ लग जाए। ये नुस्खा जिन लोगों को शुगर नहीं है उनके लिए बहुत मुफीद है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कमज़ोर हैं और जिन्हें बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या गिरते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, उनकी हड्डियाँ मज़बूत नहीं हैं, कद नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए, क्योंकि बच्चे ये मीठा शौक़ से खा लेंगे। एक खातून ने पिछली दफ़ा अपने नवासे के बारे में कहा था कि वो कमज़ोर बहुत है, इसलिए उसे बार बार बुखार होता है सर्दी लग के। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको शुगर है तो फिर आप ये मखाने जो हैं इनको कूटें, कूटने के, और ये बड़े आराम से पतीली ही में आप कूट सकती हैं। लकड़ी के ये कुंडी जो है उसका दस्ता लेके उसे कूटें। जब कूट लें तो फिर उसमें आप 4 मगज़ और इसी तरह सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज, पम्पकिन, 4 मगज़ में हरे कद्दू के बीज होते हैं, लेकिन ये पम्पकिन सीड जो हैं, मीठे कद्दू के बीज, ये उसमें शामिल कर दें। और ये फिर 2 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से 15 मिनट पहले और 2 टेबल स्पून इसके शाम की चाय के साथ लें। इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेगी, जो कि हड्डियों को मजबूत करती है। तो इसलिए ये उन ख़वातीन के लिए जो जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं और इसी तरह थकन जिन्हें होती है, बल्कि ये नुस्खा उन भाइयों के लिए भी कि जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत है किसी भी किस्म की, वो भी अगर बाकायदा ये इस्तेमाल करें तो पेशाब की तकलीफ़ों से बच सकते हैं। अगला सवाल था ख़ातून का कि उनके 35 साला बेटा है जिसका बार बार पेट ख़राब हो जाता है, हाजमा ख़राब है। हाजमे के लिए, और इसी तरह एक और ख़ातून ने कहा था कि
उनके बेटे का पेट बहुत बढ़ा हुआ है, उसे भी हाजमे का मसला है। तो हाजमा दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे आसान तरीक़ा तो यही है कि खाने के दौरान पुदीना और लीमू का इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें आपके मैदे को बिल्कुल सही रखेंगी। तो पुदीना और इसका इस्तेमाल। उसके अलावा खाने के घंटे भर बाद अदरक और पुदीने की चाय। सिरका आपके हाजमे को बहुत मजबूत रखता है, बहुत दुरुस्त रखता है। आप एक बोतल में, ये मैं पहले भी कई मरतबा बता चुकी हूँ कि आप बोतल में सिरका डालें। 1 कप सिरका है तो 1 कप ही आप पानी डालें या 1.5 कप पानी डाल लें। अब उसमें आप प्याज को बारीक काट के, लहसुन के 2 टुकड़े करके, अदरक को बारीक बारीक काट के ये शामिल कर दें। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल मामूली सा, और 1 टेबल स्पून चीनी की उसमें डाल दें। सूखा धनिया साबुत वो 2 टेबल स्पून उसमें डाल दें। पुदीने के पत्ते डाल दें। और इस बोतल को आप मलमल का कपड़ा पहले रख के या ग्रीस प्रूफ पेपर जो है वो रख के और ऊपर से ढकना ढक दें। 3 दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये आप उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद हैं जिनको दिल की कोई तकलीफ़ है। और अगर नहीं है तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इसको इस्तेमाल कीजिए कि आप ये खाएं भी और इसके साथ इस सिरके का जो पानी और जो कुछ भी है इसके 1 टेबल स्पून आप खाने के आखिर में पी लिया करें। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपका हाजमा सही रहेगा। वो खातून जिन्होंने कहा था कि उनके बेटे का पेट बढ़ा हुआ है, उसका एक और मसला है और वो मसला है कब्ज़। अब कब्ज़ के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने ये सब्ज़ियाँ, ये फल हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं। एक छोटा पपीता बिला नागा पका हुआ अपने बेटे को खिलाएं 1 हफ्ते तक, और उसके बाद फिर देखें कि उसकी क्या कैफियत है। लेकिन इसके लिए आपको बाकायदगी करनी है कि रोज़ाना 1 छोटा पपीता। पहले यहाँ पे पपीते नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो आपको सुपरमार्केट में हर जगह पपीते नज़र आएंगे। तो 1 पपीता रोज़ाना ये लें। उसके साथ ये चावल कम इस्तेमाल करें। अगर चावल खाएं भी तो उसके ऊपर ढेर सारा शोरबा, और शोरबा सब्ज़ियों वाला, वो उसके ऊपर डालकर या ढेर सारी दाल डालकर फिर खाएं। वरना जब तक मैदा सही नहीं होता रोटी ही खाएं रोज़ाना। हाँ, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। एक फल तो पपीता हो गया, और दूसरा फल है जो कि आपका कब्ज़ कुशा है, 2 केले रोज़ खाएं। 2 ये केले जो हैं 2 खाना इसलिए कि 1 केला जो है वो काबिज़ होता है, लेकिन जब 2 खाए जाएं तो ये फिर मैदे को साफ़ करते हैं। तुख मलंगा
पानी में डाल के खाली बग़ैर कुछ शामिल किए ये पिलाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की पाबंदी जो है वो लाज़मी है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और उसके बाद फिर आराम से बैठ गए, नहीं। हाँ, कुछ कॉल मुंतज़िर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? जी, हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, मुझे 2 सवाल पूछना है, एक मेरे बारे में और एक मेरी बेटी के बारे में। मेरी बेटी की उम्र है 29 साल। उसको ना हमेशा पैरों में एंजाइटी होती रहती है, हमेशा पैरों में बेचैनी रहती है दोनों। और मुझे एथराइटिस है, तो मेरे जिस्म में हमेशा दर्द रहता है। एक बात कि पाँव में बेचैनी कैसी रहती है? उसको जैसे पता नहीं, उसको कुछ मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि उसको बेचैनी यानी उसको कुछ ऐसे दर्द वगैरह रहता है। अच्छा, आप अगर अभी नहीं बताना चाह रही हैं तो फिर ऐसा कीजिए, आप होल्ड कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी। जी जी जी, ज़रा। ठीक है, ओके जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपा। तो आपा, मेरे 3 सवाल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हाँ। पहला सवाल तो ये है कि मेरी 2 दिन से कमर में बहुत दर्द है, अचानक से दर्द हो गया कमर में। अच्छा, एक सवाल मैं करूँ आपसे कि आप प्रोग्राम शुरू से देख रही हैं या अभी खोला है? अभी मैंने कुछ देर पहले खोला है। आपने ये जो मैंने खाने का नुस्खा बताया था वो सुना है? जी, थोड़ा आधा सुना मैंने, प्लीज आप दोबारा से बता दें तो। हाँ, ये प्रोग्राम रिपीट होगा परसों, तो आप देख लीजिएगा। या मैं आपको भी ज़्यादा तकलीफ है? जी, बहुत शदीद दर्द है कमर में। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूंगी एक आध चीज़ और भी, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे पेशाब की प्रॉब्लम है, छोटे पेशाब की, बार बार बाथरूम में जाना होता है। और तीसरा सवाल ये है कि मुझे हर वक्त फ्लू रहता है, गर्मियों में सर्दियों में कभी खत्म नहीं होता, छींकें आती हैं हर वक्त और फ्लू रहता है। इसके बारे में आप बता दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है। जी, खातून ने भी सवाल किया है कि उनकी कमर में 2-3 दिन से दर्द है बहुत शदीद। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप जब भी झुकें या काम कर रही हों तो आप कोशिश करें कि अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें। डिश वॉशर के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए जब झुकें तो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप रुकू करते हैं, कमर को कभी गोल ना करें। इसी तरह अगर बैठें, कुर्सी पे बैठे हैं या चल फिर रहे हैं, तब भी कोशिश करें कि कमर को सीधा रखें। मुझे याद है बचपन में मेरी फूफीज़ाद बहन थी, उसकी आदत थी कि वो, हालांकि छोटी थी, यदि ऐसे 8-10 साल की, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा आगे झुका के रखती थी। तो अल्लाह बख्शे मेरे दादा जो थे वो कभी कुछ नहीं कहते थे, बस जब भी उसे बैठा हुआ देखते इस तरह तो वो उसके कंधे पकड़ के और पीछे कर देते। इसका मतलब है कि सीधी बैठो। मुंह से कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमेशा कंधे पकड़ के सीधा कर देते थे। तो इसका मतलब यह कि बचपन से ही आप बच्चों की इस आदत पर नज़र रखें कि कहीं वो झुककर तो नहीं बैठते या चलते हैं तब। ख़ास तौर पे जब बच्चों का कद बढ़ रहा होता है, उस वक्त जब एकदम कद निकलता है तो बाल बच्चे बहुत अपने आप को बेंड करते हैं। उनको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि नहीं, सीधे होके वो। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपकी कमर की दर्द की एक ये वजह हो सकती है।
दूसरा उसका इलाज है कि मैंने अभी बताया था कि आप आधा किलो मखाने लें, उन्हें असली घी में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी उसमें वो मखाने डाल के हल्की आग पे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भूनें। जब वो हल्के बादामी रंग के हो जाएं तो फिर कूंडा डंडी का जो डंडा है वो लेके पतीली में उनको कूट लें। अब इसमें आप शामिल करें 4 मगज़, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड। इनको शामिल करके आप मिक्स करके रख लें। सुबह नाश्ते से पहले 2 टेबल स्पून, और इसी तरह शाम को चाय के साथ 2 टेबल स्पून खा लें। तीसरी चीज़ यह है कि कैस्टर ऑयल मंगाएं। कैस्टर ऑयल अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, हमेशा घर में रखें। उसे हल्का सा गरम करें और जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर आप मालिश कराएं। अपना हाथ तो नहीं जाएगा, किसी दूसरे से ही आपको मालिश करानी होगी, लेकिन हल्के हाथों से, दबा के नहीं, कभी भी हल्के हाथों से मालिश करें, ढेर सारा तेल लगा के। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आ जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मेरे 2 सवाल हैं प्लीज। जी। एक तो ये है कि मेरा ग्रैंड सन है, वो 16 साल का माशाल्लाह हो गया है अब, मगर जब वो पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद था, किसी किस्म का कुछ दाने, कुछ कोई सपोर्ट कुछ नहीं था, जैसे कि माशाल्लाह बच्चे पैदा होते हैं न्यू बॉर्न तो होते हैं। तो जब मैंने उसको, अपनी बेटी को मैंने गोंद बना कर दिया तो उसमें मैंने बहुत सारा ये डाल दिया, ये जो होती है अजवाइन भी डाल दी और सौंठ भी डाल दी, मगर घी वगैरह जो है वो बहुत कम डाला क्योंकि बच्चियां फिर वेट बढ़ने से डरती हैं। तो जो ही मेरी बेटी ने एक ही दफ़ा खाया है वो गोंद, तो उसके बाद जब हमने बच्चे को फीड किया तो शाम तक उस बच्चे के जिस्म पे ऐसे दाने निकल गए जैसे पित्त होती है, गर्मी की पित्त होती है ना। तो उसने, क्योंकि मैं उसके पास ही थी, तो उसने मुझे कहा कि माँ देखिए इसे पता नहीं क्या हुआ, ये जैसे दाने दाने से निकल। तो मुझे शक हुआ कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं, उस गोंद ने गर्मी कर दी है इसको, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा अजवाइन तो बहुत गर्म होती है, तो वो तो बिल्कुल थोड़ी सी डालनी चाहिए थी, तो मैंने काफी सारी समझे वो उसमें डाल दी थी। तो उसके बाद से उस बच्चे को इतना शदीद एक्जिमा हो गया कि जगह जगह से कभी कभी वो खारिश होती थी और फिर खून निकलना शुरू हो जाता, तो बेचारे के 16 साल इसी तरह गुजर के। तो अब ये है कि अब एकदम से कभी कभी वो एकदम से वो भड़क तो उठता है, मगर उसकी बेचारी की स्किन बड़ी खराब हो गई, इतनी ड्राई है और वो बेचारा इचिंग करता रहता है और बहुत तकलीफ से वो भी गुजरा है, उसकी माँ भी गुजरी है ना, क्योंकि उनको वो स्पेशल किस्म के कपड़े पहनाने पड़ते थे जिनमें ग्लव्स लगे होते ताकि वो इच ना करे अपने आप को, और उसके सर में भी बेचारे की जगह जगह दाने हैं। तो जो गर्मी है मुझे लगता है उसकी अभी तक उसके जिस्म में है और बहुत ही उसकी स्किन की हालत खराब हुई है और बहुत खुश्क है। तो प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ बता दीजिए। और दूसरा ये है कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी 69 की उम्र है और मैं अपनी ये दवाइयाँ, पहले मैंने ये मेटफॉर्मिन वगैरह खाती रही हूँ, मगर उससे मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और मेरी आंखों में बड़ी तकलीफ उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर मैंने वो छोड़ के वो एक हकीम साहब है उनके कैप्सूल खा रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर तो लो हो गई है, मगर अचानक एकदम से मुझे अभी पता 1-1.5 महीने से ऐसा हुआ कि मेरे शदीद दर्द है, मेरी टांगों में बहुत ही शदीद दर्द है, मतलब बोन में दर्द है ना, जैसे दर्द है, और मुझसे चलने में इतनी दिक्कत आ रही है और लगता है जैसे सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हाथों में पैरों में वो जैसे सुन से होने लगते हैं, इस तरह होते हैं। और एकदम से मेरे पाँव के तलवे ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल ड्राई, और जब मैं चलती हूँ जमीन पे जैसे महसूस ही नहीं होता कि ठीक है, मैंने आपकी सारी तकलीफ़ें सुन ली हैं। आप जो हैं, जो मैंने अभी नुस्खा बताया ना हड्डियों के लिए, वो इस्तेमाल कीजिए अपने फूल मखाने का। और दूसरी ये कि अपने पाँव की मालिश करें सुबह और रात सोने से पहले कैस्टर ऑयल से, बाकायदगी से करें और ढेर सारे तेल से। इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। इससे आपकी आँखों पे भी असर अच्छा पड़ेगा।
हमारे वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे के बाद हाजिर होती हूँ। सब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्फे से पहले आपके सवालात के जवाब दे रही थी और अब कुछ एक दो कॉल हैं वो ले लूँ, फिर मैं आपके सवालात के जवाब देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज बहुत प्यारी आप लग रही हो, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ऐसे सलामत रखे और हमारे लिए ऐसे नेक काम करते रहें। आंटी मैंने आपसे पहले भी 2-3 दफ़ा बात की थी, तो प्लीज़ अभी मैं जो सवाल कर रही हूँ आंटी, मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, तो आप बिलीव करो मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। तो प्लीज़ आंटी मुझे बताएं कि मुझे समझ नहीं आती, मैं रोज़ाना मॉर्निंग टाइम जब मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर बहुत आते हैं। मैं घर में शुगर ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, वो मेरा ठीक होता है, डॉक्टर ने भी चेक किया है, ठीक है, फिर भी आंटी समझ नहीं आ रही चक्कर मुझे क्यों आते हैं। तो प्लीज, मैं कुछ खाती हूँ फिर भी आते हैं, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब रात को सोती हूँ फिर ठीक होता है, फिर मैं ठीक रहती हूँ, जब जैसे सुबह उठती हूँ मेरी टांगें वीक हो जाती हैं और मुझे चक्कर आते हैं। मैं सारा दिन, यकीन करो ना कुछ काम कर सकती हूँ ना कुछ, फिर परेशान हो जाती हूँ मैं। कि डॉक्टर भी कहते हैं कि सारे रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। तो प्लीज आंटी मुझे कुछ आपकी बताएं। उम्र क्या है बेटा? आंटी मैं 33 की हूँ और मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जरका है। चलें ठीक है, मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी आपका सवाल। वालेकुम सलाम जी, मैं बात करनी थी, वो CRP ESR ब्लड वो ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ बताना। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, अभी जो सवाल किया है कि चक्कर बहुत आते हैं सुबह के वक्त भी और वैसे भी, टांगें कांपती हैं या कमज़ोरी महसूस होती है, टेस्ट सारे सही हैं। इसका मतलब है कहीं झोल है और वो झोल है आपकी ग़िज़ा में। आप ऐसी चीज़ें नहीं खाती जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हों, या आप कामों में मसरूफ़ होती हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आपने खाना पीना भी है। सबसे पहली चीज़ ये, रात को जब आप सोएं 1 गिलास पानी का पी कर फिर सोएं। पहले बाथरूम जाएं, उसके बाद 1 गिलास पानी पिएं, उसके बाद सोएं। सरहाने 1 गिलास पानी का और रखें, और रात को अगर आपकी आँख खुलती है या आप बाथरूम जाती हैं तो आके फिर आप पानी पिएं। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने खाने में दूध और दही का इस्तेमाल कसरत से करें। सुबह नाश्ते में 1 कप दूध का आपको लाजमी लेना है, फिर चाहे आप सीरियल में डाल के, दलिए में डाल के, जो भी हो। उसके बाद खाने के साथ आपने दही ज़रूर इस्तेमाल करनी है, 2 टेबल स्पून भर के दही, वो आपने बाकायदा इस्तेमाल करनी है। अगर आपको वहम होता है कि ये खाने से आपको गले में ख़ारिश होगी वग़ैरह, तो उस पर काली मिर्च छिड़क लें। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ है केला। केला आप लाजमी रोज़ खाएं, इससे आपको ताकत मिलेगी। फिर इसी तरह हड्डियों का शोरबा, भुने हुए खाने के बजाय आप शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करें। और दाल, जो माश की दाल है, लाल दाल, उसका सूप बना के हफ्ते में 2 बार ज़रूर ले लिया करें। बहुत आसान है उसका सूप बनाना। आप थोड़ा सा गोश्त लें और उसकी मुन्नी मुन्नी सी बोटियां काट लें। अब प्याज डालें घी में और उसमें आप ये गोश्त डाल के
उसमें आप शामिल करेंगी नमक, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च। उसमें फिर आप दाल डाल दें और उसके बाद आप ढेर सारा पानी डाल के उसको पकाएं हल्की आग पे। आपका सूप तैयार है। ऊपर से लीमू डालकर आप इसको तकरीबन हफ्ते में 2 मरतबा ये सूप ज़रूर बनाया करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा 2 हफ्ते के बाद कि आपकी तकलीफ़ में कुछ कमी हुई या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र। जी बाजी, मैंने पूछना था, मेरे ना मैं दांत निकलवाए और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? कब से है ये दांत में इन्फेक्शन आपके? 2 वीक हो गया मैंने निकलवाया है दांत। हम्म। आपको पहले कभी हुई है तकलीफ़ ये? नहीं, पहले एक दफा आगे निकलवाया था तो उसमें ये इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वैसे दर्द काफी दिन होती थी, फिर ठीक हो गया था। अभी भी दिखा दें आप डेंटिस्ट को ताकि इत्मीनान हो जाए। जी, मैं गई थी दोबारा ना, तो उसने कुछ ऐसे मतलब उसने कहा था इन्फेक्शन है, तो फिर पता नहीं अभी। हाँ, बस चेक करा लें। लेकिन आप इन्फेक्शन के लिए आप शहद में नमक डाल के वो आप जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पर आप लगाएं। शहद में थोड़ा सा नमक डाल के उसे प्याली में रख लें और दिन में कोई 4-5 मरतबा शहादत की उंगली उसमें डुबोएं और उस जगह पर मंजन की तरह इस्तेमाल करें। ऊपर से पानी वगैरह कुछ ना पिएं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि दंदासा करें और दंदासा करने के बाद मतलब सिंक पे खड़े होके कि सारा जो लुआब है वो निकलता जाए। तीसरी चीज़, आप अरक गुलाब और सिरका लेके इनको अरक गुलाब 8 चमचे टेबल स्पून और 1 चमचा सिरके का इनको बना के ये माउथ वॉश इसको आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, सुबह ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है, इंशाल्लाह से आपको आराम आ जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आंटी जी एक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मुझे पूछना है थायराइड के बारे में। थायराइड मुझे गले में हर वक्त कुछ खारिश ठीक है बेटा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। एक बहन ने और भी सवाल किया हुआ था, मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हाँ जी। और कॉल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी चाहती हूँ। जी जी, बात करें। मेरे को ना एक तो गठिया आ, हाइड्रेटर आ। हेलो जी जी जी, बात करें, मैं सुन रही हूँ। हाँ, एक तो मेरे को हाइड्रेटर आ ना, वेरी पेनफुल, पेन बहुत सारी बॉडी च हुंदी आ। एक मेरे को आसमा, एक मेरे को लिवर प्रॉब्लम है, एक मेरे को किडनी प्रॉब्लम है, एक मेरे को लूपस है। गठिया मेरिया ना उंगला बिंगिया हुंदिया जांदियां, पेन बहुत सारी बॉडी च हुंदी है। हाँ मेरी बहन, आपको जितनी तकलीफ़ें, आपने यकीनन इलाज तो आप कर रही होंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल जाती है पर कोई कहते गठिए का इलाज ही नहीं हैगा। बस एक चीज़ आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें और वो है खालिस शहद। कहीं से आप हासिल करें असली शहद और उसे पानी में, गर्म पानी में मिला के वो दिन में 2 मरतबा ले लिया करें, सुबह और शाम। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं। हाँ,
बस ये ले लिया करें बाकायदगी से 2 गिलास। अल्लाह ताला आपको शिफा कामला दे। फजर की नमाज़ पढ़ के 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके इस पानी को रोज़ाना पिएं बाकायदगी से। इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आएगा। अल्लाह ताला ही है हमारी तकलीफ़ों को दूर करने वाला। अब उन कॉल की तरफ आती हूँ जो कि पहले जैसे मैंने बताया थायराइड के हवाले से खातून ने सवाल किया था, और इसी तरह आज भी एक खातून ने पूछा है उसके बारे में। थायराइड के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुफीद पाई गई है वो है अनानास। अनानास और शेरन फ्रूट, ये 2 फल बाकायदगी से इस्तेमाल करके देखें। उसके साथ साथ वर्जिश, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जो है वो आपको सबसे अच्छी है कि आप वॉक किया करें। तीसरी चीज़ जो है वो है बायोकेमिक। बायोकेमिक ये सॉल्ट हैं, ये आप किसी भी हेल्थ फूड शॉप से आपको मिल जाएंगे। इसमें फेरम फास, ये आप दिन में 2 मरतबा 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां रात को ले लिया करें। 1 महीने तक बाकायदा लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये तो दोनों बहनों का हो गया जिन्होंने पहले पूछा था और अभी पूछा है थायराइड के बारे में। उसके अलावा खातून ने कहा है कि उन्हें पेशाब बार बार आता है। एक खातून ने अपने बेटे की या वालदा की शायद पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत की थी। तो पेशाब के इन्फेक्शन के लिए जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं वो है ठंडे दूध में शहद मिला के, बनफ़शे का शरबत, बनफ़शा जिसे इंग्लिश में जोजो फ्रूट कहते हैं, वो आप 7 दाने रात को पानी में भिगो दें 1 बड़े गिलास पानी में, और सुबह उसे हाथ से मसल के छान के ये शरबत वो बाकायदा से पिएँ। गरमा, एक तो खरबूजा होता है ना, गोल होता है, और एक लंबा होता है खरबूजे ही की नस्ल का, वो सरदा कहलाता है, और एक होता है ग्रीन जो लंबा, वो है गरमा। गरमा पेट भर के एक वक्त में खाएं, यानी जैसे शाम के वक्त आपको भूख लगी है, दोपहर को भूख लगी है, सुबह नाश्ते के बाद, तो आप सिर्फ ये गरमा खाएं पेट भर कर। ये 2-3 चीज़ें हो गई। उसके बाद है बार्ली वाटर, ये वैसे ही आपके गुर्दों की सफाई करता है, तो इसलिए कोई तकलीफ़ ना भी हो तो हफ्ते में 1 मरतबा बार्ली वाटर पी लिया करें, या बार्ली का दलिया बना के खा लिया करें। लेकिन अभी इन्फेक्शन में आप इसका बार्ली वाटर ही पिएंगी खुद ही बना के। लेमन ग्रास की चाय भी बहुत मुफीद है, वो चाय पिएं पेशाब में इन्फेक्शन के लिए। और दिन में 2 मरतबा लोटा पानी जिससे आप इस्तंजा करें, उसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल लिया करें। दिन में 2 दफ़ा इससे इस्तंजा कीजिए, इससे भी आपको इन्फेक्शन की तकलीफ़ जो है वो दूर होगी। ये खातून ने कहा है कि पेशाब बार बार आता है, लेकिन इन्होंने इन्फेक्शन की शिकायत नहीं की है। तो बार बार पेशाब आने के लिए एक अजीब सा नुस्खा है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत हुआ है। वो लोग जिनको शुगर है और जिनको बार बार पेशाब आता है, सुबह नहार मुँह 5 दाने कलौंजी के लें, ज़बान पे रख के 1 गिलास पानी से फाँक लें,
उसके बाद जब भी आपको पेशाब की हाजत हो, बाथरूम जाने से पहले 1 गिलास पानी पिएं, फिर बाथरूम जाएं। ये दोनों अमराज के लिए, शुगर के लिए भी और पेशाब बार बार आने की तकलीफ़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि हमने पानी में सबके लिए ज़िंदगी रखी है। तो पानी जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत मुफीद है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात, खातून ने कहा है कि उन्हें गर्मी सर्दी में फ्लू रहता है। देखिए, आप मुलेठी का 2 इंच का टुकड़ा लें, 5 इंजीर लें, 7 दाने मुनक्का, इनको चूल्हे पे पानी डाल के 2 कप या दूध डालकर हल्की आग पर पकाएं, और फिर दूध में ज़्यादा मज़े का लगेगा, और चूँकि इंजीर है तो मिठास भी आ जाएगी। ये खीर सी बन जाएगी। इसको आप बतौर सीरियल सुबह हर रोज़ खाएं, और अगर सुबह नहीं खा सकते तो फिर शाम को चाय के साथ, लेकिन ये बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपका फ्लू जो है वो इंशाअल्लाह ताला रफू चक्कर हो जाएगा। अगला सवाल खातून का था कि 16 साला नवासा जो है उसे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, और इसका आगाज़ कैसे हुआ है कि बेटी का जब बच्चा पैदा हुआ है तो पंजीरी में अजवाइन और सौंठ। देखें, हम लोग बहुत बेवकूफ़ी करते हैं कि बच्चा को ऐसी चीज़ें खिलाते हैं अपनी दानिश में, इससे ये होगा उससे वो होगा। पंजीरी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जिसमें मखाने और आपकी दूसरी चीज़ गोंद, 4 गोंद, ये चीज़ें हैं जो किसी भी औरत को कैल्शियम देती हैं, ताकत आती है उसकी हड्डियों में। और इसी तरह उसमें अगर आपने शामिल करना है तो थोड़ी सी, बहुत मामूली सी सौंठ, और वो भी मामूली कि अगर आप पतीला बना रही हैं तो उसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून आप डालेंगे। अजवाइन वगैरह कभी भूल के भी ना डालिएगा। अब आपके बच्चे के लिए यही है कि मैंने एक मरतबा नुस्खा बताया था, जो सीपियाँ होती हैं, सी शेल्स, उनका पानी बना के वो इस बच्चे को बाकायदगी से पिलाना होगा आपने। लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त कम है, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इस वजह से बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आप अच्छा जनाब, पहले मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ था कि शायद वक्त ख़त्म हो गया है, और इसलिए मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि सी शेल जमा करें, साहिल पे जाएं, हॉलीडे मनाएं, और फिर ढेर सारी सी शेल लेकर आएं, उनको लाकर अच्छी तरह धोएं, अंदर से बाहर से, कि रेत उसमें बिल्कुल ना रहे। अब इनके 5 ग्राम ये शैल लेके इनको कूटें खूब अच्छी तरह। कूटने के बाद मलमल के कपड़े में एक पोटली बना लें। अब 2 किलो पानी जो है, बल्कि 2 के बजाय 4 डालें तो ज़्यादा अच्छा है। 4 किलो पानी जो है वो पतीले में डाल के उसमें ये पोटली डाल के छोड़ दें। हल्की आग पे पकता रहे यहाँ तक कि 1 जग पानी रह जाए।
अब आपने ये बनाना है शाम के वक्त, ताकि ये फिर रात भर पानी ठंडा होगा। पोटली अंदर ही रहने दें। सुबह पोटली निकाल के ये पानी जग में डाल के रख लें और दिन भर बच्चे को यही पानी पिलाएं। इसमें कोई जायका नहीं होगा, कुछ नहीं कि बच्चे को किसी भी किस्म की तकलीफ़ होगी या जायका बुरा लगेगा। आपने 1 महीने तक ये करना है। अब ये पोटली जो है अगले दिन फिर शाम को आपने इसी तरह पानी में डाल के पकानी है। 5 मिनट के बाद 5 दिन के बाद आप इस पोटली को में से शेल निकाल के फेंक देंगी और दूसरे ताज़ा जो हैं 5 ग्राम वो फिर डाल के आप फिर इसी तरह देंगी 1 महीने तक। तो ये इंशाअल्लाह ताला बाकायदगी से देंगी तो आपके बच्चे को आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगला सवाल खातून का था जिन्होंने कुछ आँखों के बारे में भी कहा था और भी तकलीफ़ें। आँखों के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अरक गुलाब में कपड़ा भिगोकर और उससे आँखें साफ़ किया करें। इससे आपको सौंफ खाया करें। उसका तरीक़ा जो है मैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में बता दूँगी। अब वाकई मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही